सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय, प्रवक्ता हिंदी विषय, सहायक अध्यापक हिंदी विषय और जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको करवाएंगे। दोस्तों, आज तक हमारी जो वीडियोस थी वो अभी तक हमने वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट किया। संधि का भी आज हम अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, अयादि संधि। इसके बाद हम कल से व्यंजन संधि के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो संधि अधिकतर हमें पूछी जाती है वो स्वर संधि के ही पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। और जो कुछ इससे पहले जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो स्वर संधि के भेद देख सकते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये हमने कंप्लीट कर दी है। आज का जो वीडियो है हमारा वो अयादि संधि के ऊपर है। दोस्तों, तो अयादि संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। इसकी परिभाषा क्या है, इसका नियम क्या है, ठीक है ना। परिभाषा का मतलब नियम क्या है अयादि संधि का, ठीक है दोस्तों। तो जो अयादि संधि का नियम है वो है जब ए आई ओ औ के बाद, यानी ए आई ओ औ, ठीक है ना, एक सीरियल में ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, कोई भी स्वर यानी ए से ओ से लेकर और अंग अह या ओ औ तक कोई भी स्वर आए, ठीक है ना। तो ए का क्या हो जाता है, ये ए का हो जाता है आय, आई का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है औ और औ का हो जाता है आओ, ठीक है दोस्तों। एक बात ध्यान दें, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, ठीक है, कोई भी स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा, कोई भी स्वर, सिर्फ स्वर, ठीक है दोस्तों। तो ए का हो जाता है आय, आई का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है औ और औ का हो जाता है आओ, ठीक है दोस्तों। ये इसका नियम है, ठीक है ना, ये नियम है। इस नियम के आधार पर हम क्या संधि ढूंढ सकते हैं किसी शब्द में, या संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संधि विच्छेद कर सकते हैं या संधि में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। न धन अन, तो हमने जैसे शुरू में आपको बताया था कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। तो कैसका मेल हो रहा है यहाँ पे हम देखें, नए मिल रखा है, नए मिलकर बना हुआ है आदि नौ धन आई से, ए से, ठीक है ना, सॉरी ए है ये, आई नहीं है, ठीक है दोस्तों। धन और, तो इसका क्या, अब ये देखो ए, अब इनका देखना हमने, ठीक है ना, ए धन और। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के बाद कोई भी स्वर आ रखा है तो ओ आ रखा, उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए के बजाय ऊ भी आएगा, ठीक है ना, ए भी आएगा, तब भी क्या होगा, आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका ए का क्या हो जाएगा, आया, ठीक है ना, आया। तो ये हो जाएगा क्या, ने धन अन्न, यानी नयन, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा नयन। ए धन और बराबर आय, यहाँ ये संधि, ये सूत्र आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा दोस्तों। जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो अय हो जाएगा, आई के बाद आए, ओ के बाद कोई भी आए तो औ और औ के बाद कोई भी आए तो आओ, ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। ये भी नए धन अक है, आदि नौ धन, ये आई से है, ठीक है दोस्तों। तो आई ऐसे लिखते हैं, धन ओ, तो आई के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा इसका, आय, ठीक है ना। आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आय, ठीक है, तो आय, नाय, मतलब ये आय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आय, तो ये हो जाएगा नायक। अगला है पो धन अन, पो मिलकर बना हुआ है आदि पो धन ओ, ठीक है दोस्तों, धन ओ। तो औ के बाद कोई भी स्वर, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो इसका क्या हो जाएगा, औ है, ठीक है ना, औ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, औ, तो ये हो गया पवन, 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 औ आएगा तो पवन, ठीक है ना, पवन। अब ये है भोधन उक, ठीक है ना, ये उक है, ठीक है दोस्तों। तो भो मिलकर बना हुआ आदि भो, आदि भौधन औ, औ धन उ,
तो यहाँ पे हमने कहा था पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जब मेल होगा तो औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका आव हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है, भाव 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 भाव, जोड़ो ना इसको, भाव आ रहा है, ठीक है। उच्चारण भाव भाव, तो भाव वक भोदन उक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भावक भाव, पव पव पवन, ठीक है ना। नय नय नयन, नाय नाय नायक, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम ये संधि है, ठीक है ना। अब इसको हमें यहाँ पे जाना जरूरी है। जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता तो ए का आए, ओ का आए, ए का आए, ओ का आए, आई का आय, सॉरी ओ का आव और औ का आव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझा दिया कि कैसे करके होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज संधि का जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि संधि को हम शॉर्ट ट्रिक में, सिर्फ ये तो आपको याद करना ही करना है दोस्तों, पर कभी होता है कि हमें संधि पूछी जाती है कि इसमें कौन सी, मैं वो आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाने का प्रयास करूंगा जो 99% हर चीज में सही होती है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम तुरंत कैसे पहचाने कि इसमें कौन सी संधि है। तो 99% जगह पे वो सही होता है। इनकेस एक दो मामलों में हो सकता है कि सही ना हो, वहां पे हम फॉर्मूला लगा करके, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो लगा करके हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज ये संधि कंप्लीट हुआ। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे शॉर्ट ट्रिक के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी तक जैसे कहा था कि संधि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, समझने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, कभी भी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आदमी मात खा जाता है। फिर भी एक क्या कहते हैं कि अपने मन की संतुष्टि के लिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम ध्यान रखें, जब भी कभी दीर्घ संधि, जहां पे कभी भी दीर्घ संधि हो तो उसकी पहचान के लिए होता है, या तो उसमें शब्द में क्या होती है, आ की मात्रा होती है, एक डंडी होती आ की मात्रा ऐसी, ठीक है ना। ये एक डंडी आ की मात्रा मानी जाती है, या उसमें ऊ की मात्रा, ऊ में छोटा ऊ भी हो सकता है, छोटा ऊ की मात्रा भी हो सकती है और बड़ा ऊ की मात्रा भी हो सकती है ऐसे, ठीक है ना। इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको ये ऊ की मात्रा यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। कि जो दीर्घ संधि होती है उसमें कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के ले लीजिए, या तो आ की मात्रा होगी या तो ऊ की मात्रा होगी। ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ या छोटा ऊ, ठीक है दोस्तों। अगला है गुण संधि। गुण संधि में या तो ए की मात्रा होगी, ए, ये मैंने यहाँ पे ए इसलिए एक डंडी होती है ए की मात्रा, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। गुण संधि में या तो ए की मात्रा होगी या तो क्या होगी, ओ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी, या री, ए ओ री, री जिन ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री जिन भी शब्दों में आएगा, ठीक है दोस्तों, जिन भी शब्दों में आएगा उन वो कौन से होंगे, गुण संधि होंगे, ठीक है दोस्तों। 99% शब्दों में यही होता है, ठीक है ना, कि जिनमें ए की मात्रा आएगी और ओ की मात्रा आएगी और री की मात्रा या री का उच्चारण होगा, वो सब क्या होंगे, गुण संधि होंगे, ठीक है दोस्तों। वो सारे शब्द कौन से संधि के होंगे, गुण संधि के, ठीक है। अगला आप देख लो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों, ये आई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आई की कैसी मात्राएं होंगी, दो ऐसी मात्राएं, ठीक है दोस्तों, दो मात्राएं आई और औ। जिन शब्दों में, जिन भी शब्दों में आई की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, वो सारे किस में आएंगे, वृद्धि संधि में। आई की मात्रा और औ की मात्रा जिन भी शब्दों में होगी, ठीक है दोस्तों, वो सब किस में आएंगे, वृद्धि संधि में, ठीक है। अगला है ये पहचानने के लिए दोस्तों, आपके लिए कि आप पहचान जाओ कहीं पे, मान लो अगर शब्द आ गया कि मतैक्य, मतैक्य, ठीक है ना, तो आपने देख लिया इसमें दो की मात्रा है, कुछ नहीं सोचना है, इसमें क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है ना। कहीं पे अगर शब्द आ गया क्या, सुरेंद्र, ठीक है ना, तो आपने देख लिया इसमें क्या है, एक मात्रा है, तो कुछ नहीं सोचना, ये क्या है, गुण संधि है। कहीं में आगे क्या, विद्यालय, तो आपने कुछ नहीं देखना, इसमें आ की मात्रा है तो कौन सा है, दीर्घ संधि है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे इसका यूज बहुत कम करना चाहिए, जब कहीं पे हमें समस्या पड़ जाए। जो मैंने आपको परिभाषा सहित बताए, संधि के नियम सहित बताए, उनको हमेशा याद होनी चाहिए। अगला है यण संधि।
यण संधि जिन भी शब्दों में क्या आएगा, य व र, जिन भी शब्दों में 99% केस ऐसे होते हैं जिनमें य व र होता है उनमें यण संधि होती है। बाकी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो हमने बता भी रखा का ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ये नियम भी हम लागू कर सकते हैं कि ई का य हो रहा है, उ का व हो रहा है, री का र हो रहा है क्या, तो ये भी हम देख सकते हैं य व र जहां पे भी आएंगे वहां पे क्या होगी, यण संधि होगी। अगला आता है अयाधि संधि। ठीक है दोस्तों, अयाधि नहीं अयाधि संधि। ठीक है ना, तो जिन शब्दों में अय आय अव आओ, अय आय अव आओ, ठीक है ना, ये शब्द होंगे सारे किस में आएंगे, अयाधि संधि में। ठीक है दोस्तों, अधिकतर 99% चांसेस होंगे कि वो कौन से होंगे, अयाधि संधि होंगे। अगर कहीं दिक्कत हो रही तो हम वो ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आय का आय, औ का आओ और औ का आओ, ओ का औ, आओ और औ का सॉरी ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ये नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ संधि में आ की मात्रा, उ की मात्रा, गुण संधि में ए की मात्रा, औ की मात्रा, वृद्धि संधि में आई की और औ की। ठीक है ना, यण संधि में य और अयाधि संधि में आय आय अव आओ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया जहां पे आप संधि को चुटकी में बिल्कुल पहचान सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, लोगों तक इस वीडियो को आप फैलाने का काम कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। जहाँ भी कोई एग्जाम होता है तो संधि तो 1 2 3 4 नंबर की जरूर पूछी जाती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप जरूर अपना प्यार बनाए रखेंगे और वीडियो को आगे लाइक शेयर और अधिक से अधिक आप कोशिश करें कि पूरी वीडियोस को हम देखें, क्योंकि हम करते थोड़ा देखते हैं स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बात समझ में नहीं आती। इसलिए हम पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। और अगर आपने वर्णमाला वाला नहीं देखा तो आप हमारे वर्णमाला वाले चैप्टर में जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से कल अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो व्यंजन संधि के ऊपर आएगी। इसी तरह से आपको वहां भी समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब तक हमारी नई वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्कार।